हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग जैसा कि यूपी पीसीएस आरओ का पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो उस क्रम में ये 2016 मुख्य परीक्षा का पीवाईक्यू होगा, जिसका पेपर जो है 2020 में हुआ था। शायद ये भी पेपर लीक हो गया था, इसीलिए 2016 के बाद से 2020 में हुआ था। इस बार खैर जल्दी हो जाए तो ठीक रहेगा हम लोग के लिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कथन और कारण से क्वेश्चन है। देखिए, इस बार के पेपर में देखा होगा कथन और कारण से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आता है और कैसे हम लोग को वहाँ पे टैकल करना है। जैसे एक कथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तब जब आपको ना समझ में आए कि ज़्यादा कुछ कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ज़्यादातर इसका आंसर जो होता है ना, वो ये यार दोनों से ही होता है और उसकी व्याख्या भी सही रहती है। एग्ज़ाम में अगर आया तो थोड़ा बहुत ऐसे रिस्क ले सकते हैं आप लोग। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में मिलान करने को आया है। तीर्थंकर का कालक्रम में सजाना है, बौद्ध जैन इन सब टॉपिक से क्वेश्चन है। तो जैन धर्म का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ये जो चार दिया हुआ है ना, अभिनंदन, विमलनाथ और मुन सुब्रत नाथ और पदम प्रभु, इन लोग को क्रम में लगाना है। अब जैसे अभिनंदन जो था ना, वो चौथे नंबर पे आए थे, मतलब जैन तीर्थंकर में। विमलनाथ 13वें नंबर पे आए थे और मुन सुब्रत नाथ जो है वो 20वें नंबर पे थे और पदम प्रभु 6ठे नंबर पे आए थे। अब ऐसे देखेंगे तो पता चल रहा होगा कि हमें अगर 24 के 24 नाम पूरे याद होंगे अगर जैन तीर्थंकर के, तभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। खैर, हम थोड़ा बहुत यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे इसका आंसर तो पहला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने नीचे ला के रखा है। हम यहाँ पे क्योंकि हम एग्ज़ाम में आया है, अगर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया होता है तो उसके आने की संभावना रहती है, कहीं ना कहीं कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए हम लोग इसको याद करेंगे। देखिए, पहले तीर्थंकर जो थे उनका नाम था ऋषभनाथ। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभनाथ था और इनको ही आदिनाथ भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि ऋषभनाथ को ही आदिनाथ बोलते हैं और ये पहले तीर्थंकर थे। तीन तो ऐसे ही याद रखना है, पहले ऋषभ, अजीत और संभव। कैसे है? ऋषभनाथ, अजीतनाथ और संभवनाथ। तीन तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ऋषभनाथ, अजीतनाथ और संभवनाथ। बाकी चौथे पे है अभिनंदन। अगर मैं फ़नी तरीके से अगर कोई ट्रिक बताती हूँ तो उसको दिल पे नहीं लेना है, बस याद करने के लिए ही रखना है उस चीज़ को। तो देखिए, पहले तीन तो ऐसे ही याद कर लीजिए, ऋषभनाथ, अजीतनाथ और संभवनाथ। उसके बाद अभिनंदन नाथ है। अगर आप लोग को याद होगा अभिनंदन के बारे में, जब हमारे यहाँ वो पुलवामा अटैक हुआ था तो हमारे यहाँ जो अभिनंदन जो पाकिस्तान में फंस गए थे, मैं बस उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। तो जब पाकिस्तान में अभिनंदन फंस गए थे तो उनको खाना नहीं दिया था खाने को, उनको खाली अचार दिया था। तो अचार से चार याद रखिएगा, अभिनंदन चौथे नंबर पे आ जाएंगे, चार में अभिनंदन है। देखिए, तीन तक तो ऐसे ही आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ और चार में अभिनंदन नाथ। पांचवा है सुमित नाथ। तो हमारे गांव में एक सुमित नाम के एक लोग रहते हैं, तो वो पंचायत में बहुत जाते हैं, जहाँ पे पंचायत होती है वहीं चले जाते हैं। तो सुमित नाथ 5 यानी कि पंचायत में जाते हैं, तो सुमित नाथ 5वें नंबर पे आ जाएगा। 6ठे नंबर पे है पदम प्रभु। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कोई छक्का लगाने चलता है ना, तो सबसे पहले वो प्रभु को याद करता है कि मेरा छक्का लग जाना चाहिए। तो 6ठे पे है पदम प्रभु। 7 में है सुपार्श्वनाथ। तो 7 से 7 और 7 से सुपार्श्वनाथ। 8 में है चंद्र प्रभु। जैसे हम लोग 8 नहीं लिखते हैं, ऐसे ऐसे गोला बना के 8 लिखते हैं, तो 8 जो है चंदा भी गोल होता है और 8 भी गोल गोल होता है, तो इसीलिए चंद्र प्रभु जो हो जाएगा वो 8 में हो जाएगा। उसके बाद पुष्पदंत है 9वें नंबर पे।
तो हम लोग बोलते नहीं, अगर हमारे यहाँ कोई फूल लगा होता है तो नो, बच्चों से बोलते हैं नो तोड़ना, तो नौ से नो यानी कि पुष्प नो तोड़ो, तो 9 से पुष्पदंत 9वें नंबर पे है। 10 में शीतलनाथ है। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि जो बुद्ध थे, बुद्ध ने 10 मतलब 10 सील को अपनाने की बात कही थी। तो अगर हम बुद्ध के 10 सील को अपना लेते हैं तो हमारा मन काफ़ी शीतल हो जाएगा। तो 10 में हो जाएगा शीतलनाथ। ये 10 तक याद कर लीजिए, बाकी पीछे से 5 देख लीजिएगा, नहीं तो काफ़ी हर्डल हो जाएगा। तो पहले देखिए, पहले क्या है, पहले ऋषभनाथ, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा शंभोनाथ और चौथा अभिनंदन नाथ है। 5वां है सुमितनाथ, छठा पद्म प्रभु और 7वां सुपार्श्वनाथ, 8वां चंद्र प्रभु, 9वां पुष्पदंत और 10वां शीतलनाथ। ठीक है, 10 तक शीतलनाथ हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ नीचे से देख लीजिए, 24 नंबर पे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे, और महावीर स्वामी से 5 पहले कौन आए थे ये भी देख लीजिएगा। तो महावीर स्वामी से पहले 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ आया था। पार्श्वनाथ के बारे में भी कई क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पार्श्वनाथ के पहले नेमिनाथ और नमीनाथ, और 20वें पे है मुनि सुब्रतनाथ, जो क्वेश्चन में भी यहाँ पे देख सकते हैं पूछा था। तो इतना ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगर पेपर में आए तो हम लोग से बन जाए क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये सुमेलित करने को आया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये लगाना है इसका मतलब। तो देखिए ये 16 महाजनपद से क्वेश्चन आया है। ये पिछली बार भी मैंने 2021 के पेपर में भी मैंने इसको कराया था। देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो आज फिर हम लोग जनपद की राजधानी देख लेंगे, और वहाँ पे ये भी देखना था कि 16 में से जो 8 राजधानी थी वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थी, मतलब उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति थी। तो कंबोज की राजधानी है हाटक, राजपुर या हाटक कंबोज की हो गया, तो ये सही है। अस्मक की पोतन या पोटिल, अस्मक की पोतन हो गया। सूरसेन मथुरा हो गया, यहाँ पे कौशाम्बी लिखा है तो यही गलत हो जाएगा। और कौशल की श्रावस्ती हो जाएगी राजधानी, तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत बताना है। बाकी हम लोग और इसकी राजधानी एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पूरे टोटल 16 महाजनपद के बारे में दिया हुआ है। जैसे अंग की राजधानी है चंपा, और मगध की राजगृह गिरिब्रज राजगृह था। और देखिए काशी वाराणसी ये उत्तर प्रदेश का था। काशी कौशल ये सब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। काशी का वाराणसी हो जाएगा राजधानी। वत्स का कौशाम्बी ये भी ओपी से था। और वज्जी वैशाली, मैंने बताया था कि वज्जी मेरी दीदी का नाम वैशाली है तो वज्जी दीदी करके मैंने याद किया है, तो वज्जी का हो जाएगा वैशाली। कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती, ये भी उत्तर प्रदेश में था। और अवंती उज्जैन या महिष्मती, जैसे बाहुबली वाली मूवी है ना तो उसमें एक लड़की अवंतिका रहती है और माहिष्मती भी वहाँ पे रहता है स्थान, तो अवंती का राजधानी क्या हो जाएगा, माहिष्मती हो जाएगा, उज्जैन या माहिष्मती। और मल्ल का कुशावती, मल्ल वही कुशीनगर के क्षेत्र में, तो कुशावती बोलिए या कुशीनगर। पंचाल की राजधानी उत्तरी राजधानी अहिच्छन्य था और दक्षिणी काम्पिल्य था। और चेदी शक्तिमती हो जाएगा इसकी राजधानी, ये भी यूपी में था चेदी। और कुरु इंद्रप्रस्थ, और मत्स्य जो है इसकी राजधानी विराटनगर थी। यह आप लोग को 16 पूरा रट लेना है क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से 2 बार देखिए आ चुका है। कंबोज का हाटक हो जाएगा, सूरसेन मथुरा। और अस्मक पोटली या पोतन, गांधार तक्षशिला। देखिए मैंने 2 बार कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही बार आया है, कई बार आया है, बस जो अभी तक मैंने कराया उसमें 2 बार आया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेज दिया था। तो ये चालुक्य राजा कुमारपाल ने ऐसा किया था। इन्होंने क्या किया था कि अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेज दिया था। तो
ये चालुक्य राजा कुमारपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान नरसिंह वर्मन प्रथम ने भेजा था। नरसिंह वर्मन जो थे वो पल्लव वंश से रिलेटेड थे, और जो आज के टाइम पे श्रीलंका है वो सिंघल द्वीप पे मतलब है, तो वहीं पे भेजा था। 2 समुद्री अभियान नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने भेजा था, तो याद रखिएगा इसको। देखिए युद्ध से क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार सजाइए। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, 1540 में हुआ था। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कल जब अगला क्वेश्चन भी इसी से आएगा, शेरशाह से ही, तो मैं इसका ट्रिक देखिए पहले भी मैं इसको करा चुकी हूँ। शेरशाह का पहले भी क्वेश्चन आया है, बार बार रिपीट हो रहा है, कल आने वाले क्वेश्चन में भी रिपीट होगा, तो मैं इसका पूरा ट्रिक बता दूंगी एक बार फिर से। देखिए कन्नौज का युद्ध हुआ है 1540 में, चौसा का युद्ध हुआ है 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में, तालीकोटा का युद्ध हुआ है 1565 में, बहमनी और विजयनगर के बीच में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। इसी को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। याद रखिएगा 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। और खानवा का युद्ध कब हुआ है? 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सागा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। तो क्या क्या याद करना है? चौसा का युद्ध कब हुआ है? 1539 में, कन्नौज का 1540 में, तालीकोटा का 1565 में और खानवा का 1527 में। कल जब अगला क्वेश्चन आएगा तो पूरा हम लोग शेरशाह की जर्नी के बारे में पूरा पढ़ेंगे और उसका पूरा युद्ध का याद करेंगे। बाकी इसको आप लोग लगा लीजिएगा, इसका आंसर तो ये वाला हो जाएगा। अगला देखिए मराठा वंश से क्वेश्चन आया है, कथन और कारण का है। इसमें है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशा शक्ति के रूप में उभरे थे। तो ये बिल्कुल सही है। जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था तो मराठा काफ़ी तेज़ी से उभरे थे, और क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो ये भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन शिवाजी के टॉपिक से आया है। क्वेश्चन है कि मतलब इन्होंने क्या क्या किया था उसको क्रम से लगाना है। जैसे चाकन के किले पर विजय किया था 1656 में। चाकन या पुरंदर या सूपा ये सब बोलते हैं। तो चाकन के किले पर कब विजय प्राप्त किया था? 1656 में शिवाजी ने कर लिया था। और उसके बाद 1656 हम लोग क्रम से लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1657 में मुगलों से मतभेद प्रारंभ हो गया था शिवाजी का। 1657 में पहली बार मुगलों से इनका मतभेद हुआ था। और फिर देखिए 1659 में अफजल खान प्रकरण अफजल खान जो है वो शिवाजी को मारने के लिए आए थे, लेकिन शिवाजी ने खुद अफजल खान को मार दिया था, और उससे मारा था जो बाघ नख से मारा था शिवाजी ने अफजल खान को, जिसको अभी ब्रिटेन से बाघ नख को मंगाया गया था, काफ़ी पहले न्यूज़ में था ये। तो याद रखिएगा कि अफजल खान का प्रकरण जो कब हुआ था? 1659 में हुआ था। और सूरत पर आक्रमण 1664 में सूरत को लूटा था शिवाजी ने, और 1665 में फिर औरंगजेब के साथ इनका पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच में। तो ये हुआ, तो याद कर लेते हैं। जैसे 1656 में चाकन के किले पर विजय, 1656 चाकन के किले पर विजय। अफजल खान का प्रकरण 1659। 1657 में मुगलों से पहली बार मतभेद प्रारंभ हो गया था और सूरत को लूटा था 1664 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये